जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अर्जुन पूर्व जन्म में कौन थे? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जुन नारायण के जुड़वा भाई नर थे। दंबोधु नामक एक असुर के वध के लिए नर और नारायण का जन्म हुआ था, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। दंबोधव नामक एक असुर था जिसने भगवान सूर्य देव की घोर तपस्या की। तब सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। दंबोधव ने अमर होने का वरदान मांगा, जिससे देने से सूर्य देव ने मना कर दिया। तब दंबोधव ने सूर्य देव से 1000 दिव्य कवच का वरदान मांगा और कहा कि इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वह इतना तो समझ ही पा रहे थे कि असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। वर पाकर दंबोधव खुद को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र धर्म से कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचारों के बारे में सुनकर मूर्ति ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने मूर्ति को आश्वासन दिया कि वे उसे खत्म करेंगे। समय कर्म में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में अवतरण किया था, 2 शरीरों में एक आत्मा। दोनों भाई बड़े हुए और वन में तप करने लगे। तभी दंबोधव वन में आया। तब उसने एक तपस्वी पुरुष को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंबोधव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य देव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है। वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और वह अभी जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़े चला आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा नर तो मृत पड़े थे। वह हूबहू नर जैसे प्रतीत होने वाले उनके भाई नारायण थे, जो दंबोधव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंबोधव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारी रूप से नर उठ बैठे। तब दंबोधव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वह अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इस बार नारायण ने दंबोधव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उनका पीछा करते वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने से सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं है, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंबोधव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए।
कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्भोध भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले आए थे। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके प्लीज जरूर बताइए। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।